राधे राधे। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के टुटके के बारे में। घर में सुख समृद्धि के लिए कुछ सरल वास्तु अपना के आप अपने घर की सुख समृद्धि को ला सकते हैं। अपने घर के ईशान कोण को साफ सुथरा और खुला रखें, इससे घर में शुभत्व की वृद्धि होती है। अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्पहार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए पुष्प अर्पित करने चाहिए। घर के उत्तर पूर्व में कभी भी कचरा इकट्ठा ना होने दो और ना ही इधर भारी मशीनरी ही रखें। अपने वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष दोनों तरफ लगाएं। यदि आपके मकान में उत्तर दिशा में स्टोर रूम है तो उसे वहां से हटा दें। इस स्टोर रूम को अपने घर के पश्चिम भाग या नैऋत्य कोण में स्थापित करें। घर में उत्पन्न वास्तु घर के मुखिया हेतु कष्टदायक होते हैं। इसके निवारण के लिए घर के मुखिया को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी है तो यह भी मुखिया के लिए हानिकारक होता है। इसके लिए मुख्य द्वार पर स्वतार्क गणपति की स्थापना करनी चाहिए। अपने घर के ईशान कोण में स्थित पूजा घर में अपनी बहुमूल्य वस्तुएं नहीं छिपानी चाहिए। पूजा कक्ष की दीवारों का रंग सफेद, हल्का पीला अथवा हल्का नीला होना चाहिए। यदि आपके रसोई घर में रेफ्रिजरेटर नैऋत्य कोण में रखा है तो इसे वहां से हटाकर उत्तर या पश्चिम में रखें। दीपावली अथवा अन्य किसी शुभ मुहूर्त में अपने घर में पूजा स्थल में वास्तु दोष नाशक कवच की स्थापना करें और नित्य इसकी पूजा करें। इसको दोष पर स्थापित करके भी आप वास्तु दोष से सरलता से आसानी से सफलता पा सकते हैं। अपने घर के पूजा घर में देवताओं के चित्र भूल कर भी आमने सामने नहीं रखने चाहिए, इससे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। अपने घर में ईशान कोण अथवा ब्रह्म स्थल में स्फटिक श्री यंत्र शुभ मुहूर्त में स्थापना करें। यह यंत्र लक्ष्मी प्रदायक होता ही है, साथ ही साथ घर में स्थित वास्तु दोषों का निवारण भी करता है। प्रातः काल के समय एक कंडे अथवा उपले पर थोड़ी अग्नि जलाकर उस पर थोड़ी गुग्गुल रखें। ओम नारायणाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार घी की कुछ बूंदे डालें। अब गुग्गुल से जो धुआं उत्पन्न हो उसे अपने घर के प्रत्येक कमरे में जाने दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और वास्तु दोषों का नाश होगा। घर का गुडलक बनाए रखने के लिए गणेश जी की मूर्ति को हल्दी से सजाना चाहिए या मूर्ति के पास हल्दी रखनी चाहिए। आप पीले रंग के वस्त्रों से भी मूर्ति को सजाकर उचित फल पा सकते हैं। गाय के गोबर से लिपी जगह पर गणेश मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे अशुभ प्रभाव कम होते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल से बनी गणेश मूर्ति घर में रखने से वास्तु दोष खत्म होते हैं। गणेश जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की क्रिस्टल से बनी मूर्ति रखने से धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आपने ये तो जान लिया कि गणेश जी की मूर्ति को किस चीज़ से सजाएं या उन्हें क्या चढ़ाएं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि कौन सी चीज़ ना चढ़ाएं। तो बता दें कि गणेश जी को कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश की पूजा में तुलसी या तुलसी से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना वर्जित है। घर में पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह पश्चिम की दिशा और होगा तो बहुत ही शुभ रहता है। इसके लिए पूजा स्थल का द्वार पूर्व की ओर होना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व की दिशा में होगा, तब भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। कैसी मूर्तियाँ रखनी चाहिए आपके घर के मंदिर में? घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ होता है। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी छोटे आकार की ही होनी चाहिए। अधिक बड़ी मूर्तियाँ बड़े मंदिरों के लिए श्रेष्ठ रहती हैं, लेकिन घर के छोटे मंदिर के लिए छोटे छोटे आकार की प्रतिमा श्रेष्ठ मानी गई हैं। वास्तुशास्त्र घर में कभी भी झाड़ू और डस्टबिन को घर के बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह घर में आने वाली पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। साथ ही यह सफलता में भी रुकावट का कारण बनते हैं। वास्तुशास्त्र जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर उपहार में 2 हाथियों को जोड़ा दिया जा सकता है। हाथियों का यह जोड़ा जिनकी सूंड ऊपर की ओर उठी हुई हो तो इन्हें सौभाग्य, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। हाथियों के इस जोड़े को घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने से रिश्तों में मधुरता आती है। इन्हें ज्ञान और विद्या को भी बढ़ाने वाला माना गया है, इसलिए विद्यार्थी भी इस जोड़े को अपने कक्ष में रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। टूटा हुआ शीशा सकारात्मक ऊर्जा का निरोध करता है और मानसिक तनाव के साथ ही धन की कमी का भी कारण बनता है। यदि कोई दर्पण टूट गया हो तो उसको कभी भी अपने चेहरे ना देखें, इससे ऐसा करने से दुर्भाग्य आमंत्रित करने वाला माना गया। इसलिए ध्यान रखें कि घर में कभी भी टूटा शीशा नहीं रखना चाहिए। शिव की प्रिय वस्तुएं क्या हैं ये जानते हैं। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज
बुखार कम हो जाने की मान्यता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करना से टीबी या मधुमेह की समस्या में राहत मिलती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। तुलसी के बारे में जानते हैं, जो वास्तुशास्त्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। तुलसी लगाने के नियम, बहुत लोग तुलसी के पौधे को गमले में लगाते हैं और तुलसी के साथ कोई दूसरा पौधा रखते हैं, पर हम आपको बता दें कि तुलसी के पौधे के साथ कभी भी किसी दूसरे पौधे को नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास हमेशा केले का पौधा लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। वास्तु के नियम, गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। गाय के आसपास गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन जी रहे हैं। गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से घर में सुख और समृद्धि, शांति और धन बढ़ता है। गाय को खाना खिलाने से घर की पीड़ा और समस्या दूर होगी। कुत्ता आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। कुत्ते को खिलाने से दुश्मन आपसे हमेशा दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहाँ दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। घर में कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। पितृपक्ष में कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। कौवे को भोजन कराने से भी सभी तरह का पित्त और कालसर्प दोष दूर होता है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रुओं का नाश होता है। शनि को प्रसन्न करना हो तो भी कौवे को भोजन कराना चाहिए। अब जानते हैं निगेटिव एनर्जी से कैसे बचें। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही ना हो। इसके लिए आप लौंग का आसान उपाय आजमा सकते हैं। शनिवार या रविवार की शाम में 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर उसे जला लें। जब इसमें अग्नि की लपटें उठने लगे तो उसे सभी कमरों में घुमाएं। इसे पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। चाहे तो राख को जल में मिलाकर मुख्य द्वार पर छींटे भी मार सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा भरपूर रहेगी। जब सब बुरा होने लगे तो करेंगे उपाय। हींग कुछ सब्जियों में हाजमे के लिए प्रयोग होती है या आपने अलग सी सुगंध रखती है। एक विशेष तांत्रिक पदार्थ में काम आती है हींग। इसके प्रयोग में इसे पानी में मिलाकर एक घोल बना लें और इसके मौली के धागे को इस घोल में डुबा कर रख दें। आधा घंटे तक मौली के धागे को उस घोल में पड़ा रहने दें। इसके बाद इस मौली को उस घोल से निकाल कर धूप में सुखा दें। सूख जाने के बाद उस मौली के धागे की एक बत्ती बना लें। इस बत्ती को तिल के दीपक में प्रज्वलित करें। यह दीपक शनिवार को शाम काल में अपने घर के मेन गेट के पास अंदर की ओर जलाना चाहिए। यह उपाय 7 शनिवार करें। आपके घर में लगने वाली नजर का नाश हो जाएगा, लक्ष्मी का प्रवेश होगा और घर क्लेश खत्म हो जाएगा। धन संबंधी समस्याओं के लिए जरूर करें ये छोटे छोटे उपाय। तांबे और लोहे का छल्ला एक साथ नहीं पहनना चाहिए। घर के सभी लोग एक साथ बाहर न निकलें। घर खाली हाथ वापस ना आए। पूजा का दीपक रोजाना 2 लौंग डालकर ही जलाएं। पूजा के बाद आधे घंटे शंख जरूर बजाना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, वास्तु दोष के प्रभाव को कम करने और आर्थिक उन्नति हेतु एक नन्हा सा तुलसी का पौधा अपने हाथों से लगाएं। बच्चों के पीने के लिए जल की व्यवस्था करें। घर के सभी दर्पण हमेशा ढककर रखें। बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए। सोते समय मस्तक दक्षिण या पूर्व की दिशा में रखें। घर की गृहिणी स्नान आदि के बाद ही रसोई में प्रवेश करे। गृहिणी सुबह उठकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करे। भोजन हमेशा पूर्व की दिशा की ओर बैठकर ही करें। झाड़ू हमेशा दरवाजे के पीछे दक्षिण पश्चिम की दिशा में रखें। घर में टूटी फूटी चीजें, किसी भी तरह के कबाड़ों को न रहने दें। शुक्रवार को खीर जरूर खाएं। टूटा हुआ दर्पण घर में न रखें। बेडरूम में डबल बेड पर 2 अलग अलग गद्दे रखने से तनाव व दंपति में दरार पड़ती है। बीम के नीचे डाइनिंग टेबल रखने से उधार रकम वापस नहीं आती है। शयन कक्ष में जल तथा दर्पण अशुभ है। छत पर उल्टा मटका रखने से राहु उधर कुपित होता है और परेशानियां आती हैं। भारी अलमारी या फर्नीचर घर में दक्षिण या पश्चिम में रखें। शयन कक्ष, रसोई गृह एवं भोजन कक्ष भीम रहित होना चाहिए। तेजस्वी संतान प्राप्ति के लिए एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर तिजोरी का पल्ला खुलना सबसे उत्तम माना जाता है। किसी भी कक्ष या शयन कक्ष में दरवाजे के पीछे कपड़े आदि भी लटकाना नहीं चाहिए। बृहस्पति देव का दान सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्थान, मंदिर, गुरुद्वारा साहिब में ही दें। कभी अपनी बुआ, बहन, बेटी, हिजड़ा, विधवा आदि का अपमान ना करें। कभी कुछ परेशानी में समझ में ना आए, रास्ते सारे बंद हो जाएं तो सुबह बिना कुछ खाए पिए दुर्गा चालीसा का पाठ 43 दिन तक करें। आपके घर का कोई व्यक्ति
आए, कोशिश करें कि उसे जल ज़रूर पिलाएं। आपका जो ग्रह नीच है उससे संबंधित वस्तुओं के गिफ्ट ना लें। घर में नकारात्मक ऊर्जा कैसे दूर करें? यदि आप किसी ऐसे घर में प्रवेश करते हैं जहाँ पहले अन्य कोई रहता था, तो उनके द्वारा छोड़ी हुई नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप घर में पहले रंग रोगन करवा लें, उसके बाद घर में प्रवेश करें। घर की सभी खिड़कियों को हर रोज़ कम से कम 20 मिनट अवश्य खोलें। शाम के समय घर के सभी कोनों में नमक बिखरा दें और सुबह उस नमक को बाहर फेंक दें। घर को बचाएं बुरी नज़र से एक काला धागा लें और पीली कौड़ी लें। पीली कौड़ी को काले धागे में बांध लें और इसे अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर बांधकर लटका दें। पीली कौड़ी को काले धागे में बांधकर लटकाने से आपके नए घर पर किसी भी व्यक्ति की बुरी नज़र का प्रभाव नहीं होगा, और अगर आपके घर को नज़र लग भी गई होगी तो उसके प्रभाव से आपके घर को मुक्ति मिल जाएगी। घर के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक अथवा ओम की आकृति लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। समृद्धि की प्राप्ति के लिए नॉर्थ ईस्ट दिशा में पानी का कलश अवश्य रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार रसोई घर में देव स्थान नहीं होना चाहिए। घर में देव स्थान की दीवार से शौचालय की दीवार का संपर्क नहीं होना चाहिए। भवन में प्रवेश करते समय सामने की तरफ शौचालय अथवा रसोई घर नहीं होना चाहिए। यदि शौचालय है तो उसका दरवाजा सदैव बंद रखें और दरवाजे पर एक दर्पण लगा दें। यदि द्वार के सामने रसोई है तो उसके दरवाजे के बाहर अपने इष्ट देव अथवा ओम की तस्वीर लगा दें। सुख शांति के विशेष उपाय। सुबह उठते ही बिस्तर से हमेशा दाएं तरफ करवट लेकर उठना चाहिए। उठ के सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और माथे से लगाकर आज ही सुबह के लिए परमात्मा का धन्यवाद करें। अगर तुम ये सोच रहे हो कि धन्यवाद क्यों, किस बात का, तो जरा गौर करना, धरती पर कितने ऐसे प्राणी होंगे जो रात को तो सोए हैं मगर सुबह दोबारा उठ नहीं पाए। तो कम से कम इस बात का धन्यवाद अवश्य करें। हमेशा अपना बिस्तर को समेट दें, बिखरा ना रहने दें। कभी काम से घर आके जूते कपड़े इधर उधर ना रखें। कपड़े अच्छे से टांग दें और जूते भी सही कहीं ना कहीं रख दें। कुदरत का नियम है कि अगर